पाठ 10 अनोखी चिड़िया। आपको बताया अभी कि कौन कौन से पक्षी देखे हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है और संसार में अलग अलग रंग रूप और गुण वाले पक्षी रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के पक्षी होते हैं। उनका चहकना सभी को अच्छा लगता है, यानी उनकी आवाज हम सबको अच्छी लगती है। और इस पाठ में आप कीवी पक्षी की बनावट, उसकी आदत और स्वभाव आदि के बारे में पढ़ेंगे। और यह जो पक्षी है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी जो है वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। रानी और मोहित खेल कर घर लौटे। उनके पापा ने उन्हें सुबह की डाक से आया राजन चाचा का पत्र दिया। रानी और मोहित दोनों खेलकर अपने घर वापिस आए और उनके पापा ने उन्हें सुबह की डाक से आया ना, सुबह की जो पत्र आते हैं, सुबह जो लेटर आया करती हैं पोस्ट ऑफिस से, उसमें से उन्हें राजन चाचा का पत्र दिया। दोनों एक साथ उस लिफाफे पर झपटे। मोहित को डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक था। डाक टिकट यानी अगर हम कहीं भी पत्र भेजते हैं तो उस पर पहले टिकट लगाना जरूरी होता है। तो मोहित को वो डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक था। बहुत सारे तरह के डाक टिकट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, अलग अलग उन पे पिक्चर्स बनी होती हैं। तो मोहित को उन डाक टिकट्स को इकट्ठा करने का बहुत शौक था। रानी की रुचि पिक्चर पोस्ट कार्ड संभाल कर रखने में थी। रानी की रुचि किसमें थी? रानी को क्या पसंद था? पिक्चर पोस्ट कार्ड। जिन पोस्ट कार्ड्स पर पिक्चर्स बनी होती हैं वो उसको संभाल कर रखना बहुत अच्छा लगता था। मोहित ने लिफाफे से डाक टिकट उतारा। मोहित ने जो लिफाफा वहां से आया था, जो पत्र आया था, उससे डाक टिकट, जो उस पर स्टैंप लगी होती है, टिकट लगी होती है, उसको उतारा। उस पर कीवी की तस्वीर देखते हुए, ये आपको यहाँ नीचे पिक्चर दिख रही है, ये वहां का पक्षी है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। उस पर कीवी की तस्वीर देखते हुए मोहित ने पापा से पूछा, पापा यह कौन सी चिड़िया है? राजन चाचा की अधिकतर चिट्ठियों पर इस चिड़िया का ही चित्र क्यों बना होता है? मोहित ने लिफाफे पर से सबसे पहले डाक टिकट उतारा। उस डाक टिकट पर, उस टिकट के ऊपर कीवी की तस्वीर बनी थी, यानी ये जो पक्षी है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी, उसकी तस्वीर बनी हुई थी। उसने उस तस्वीर को देखते हुए अपने पापा से पूछा कि पापा ये कौन सी चिड़िया है? और जब भी राजन चाचा की चिट्ठियां आती हैं तो उन सभी चिट्ठियों पर इस चिड़िया का ही चित्र क्यों बना होता है? पापा ने उत्तर दिया, तुम्हारे राजन चाचा न्यूजीलैंड में रहते हैं। यह कीवी नाम की चिड़िया वहां का राष्ट्रीय पक्षी है। पापा ने उनको बताया कि जो तुम्हारे राजन चाचा हैं वो न्यूजीलैंड में रहते हैं और वहाँ जो ये चिड़िया है वो वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी नाम की जो चिड़िया है वो वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। इसलिए जो भी वहां से पत्र आता है, जो भी डाक आती है, उसके ऊपर जो टिकट लगी होती है उस पर कीवी की फोटो होती है। रानी बात काटते हुए बोली, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जब उसके पिताजी ने राजन को बताया कि आपके चाचा जो हैं वो न्यूजीलैंड में रहते हैं और वहां से जितने भी पत्र आते हैं उन पर कीवी जो चिड़िया है वहां की, वो बनी होती है उन टिकट्स के ऊपर, उन डाक टिकट के ऊपर, क्योंकि जो चिड़िया बनी होती है वो वहां का राष्ट्रीय पक्षी है। तो उन दोनों की बात को बीच में काटते हुए ही रानी फटाफट बोली कि जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। मोहित भी पापा को अपने ज्ञान से प्रभावित करते हुए बोला, पापा न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी कीवी के नाम से पुकारते हैं। जब दोनों बहन भाई बात कर रहे हैं, जैसे ही रानी बोली कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोहित को लगा कि मैं भी फटाफट अपनी बात अपने फादर को बताऊं। तो उसने भी अपने ज्ञान से प्रभावित करते हुए बोला, मतलब दिखाता, अपने आप को बता रहा था कि मुझे बहुत नॉलेज है, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ। तो अपने ज्ञान से प्रभावित करते हुए बोला कि पापा न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी कीवी के नाम से पुकारते हैं। जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है उन सभी सदस्यों को, उन सभी लोगों को कीवी के नाम से पुकारा जाता है। उन्हें ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के निवासियों को भी इसी नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने बताया कि सिर्फ न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को ही नहीं, न्यूजीलैंड के जितने भी लोग हैं उन सभी को कीवी के नाम से ही पुकारा जाता है। रानी बड़े ध्यान से पिक्चर पोस्ट कार्ड पर बने कीवी के चित्र को देख रही थी। रानी के हाथ में ये फोटो है, तो इसमें कीवी बना हुआ है जो वहां का न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। उस पिक्चर पोस्ट कार्ड को
बड़े ध्यान से देख रही थी। कीवी लगभग चूजों के नाप की थी, जैसे मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं चूजे, कीवी उन्हीं के नाप की थी। उसका शरीर गोल मटोल था और हल्के भूरे रंग के पंखों से फूला हुआ था। पिक्चर के ऊपर जो है, पिक्चर पोस्ट कार्ड के ऊपर कीवी का चित्र बना हुआ है और कीवी किस साइज की थी? छोटा सा, जैसे चूजा होता है उसके नाप की थी। जो मुर्गी का छोटा सा बच्चा होता है उसके नाप की थी। उसका शरीर गोल मटोल था, बहुत गोलू मोलू सा था और हल्के भूरे रंग के पंखों से फूला हुआ था। उसके शरीर पर छोटे छोटे भूरे रंग के पंख थे जिससे वो फूला हुआ था। उसकी चोंच लंबी और पैनी थी, जबकि टांगे छोटी छोटी है। आपको पिक्चर में दिख रहा है कि चोंच लंबी और पैनी यानी तीखी सी होती है, जबकि उसकी टांगे छोटी छोटी थी। उसके पर नन्हे नन्हे थे। उसके जो पंख थे वो बिल्कुल छोटे छोटे थे और दुम तो बिल्कुल गायब थी। दुम यानी पूंछ जो है वो बिल्कुल गायब थी। कीवी की नाक चोंच के साथ जुड़ी हुई थी। जो कीवी की नाक थी वो उसकी चोंच के साथ जुड़ी हुई थी। पिक्चर के ऊपर कीवी के चित्र को देखा। कीवी कैसी थी? कीवी लगभग चूजों के नाप की थी, यानी छोटी सी थी बिल्कुल। उसका शरीर गोल मटोल था और हल्के भूरे रंग के पंखों से फूला हुआ था। उसकी चोंच लंबी और पैनी थी, जबकि उसकी टांगे जो हैं वो छोटी छोटी थी। उसके पैर नन्हे नन्हे थे, यानी जो उसके पंख थे वो बिल्कुल छोटे छोटे से थे और दुम तो बिल्कुल गायब, और उसकी पूंछ जो है वो बिल्कुल ही गायब थी और उसकी नाक चोंच के साथ जुड़ी हुई थी। रानी ने पास खड़े मोहित से कहा, मोहित भैया देखो, इस कीवी की नाक चोंच के कितने पास लगी हुई है। मैंने तो किसी भी चिड़िया की नाक चोंच से जुड़ी हुई नहीं देखी। रानी ने मोहित को, जो उसके पास खड़ा था उसका भाई, उसको क्या बोला? बोली, मोहित भैया देखो, इस कीवी की नाक चोंच के कितने पास लगी हुई है। जो कीवी की नाक है वो उसकी बिल्कुल चोंच के साथ जुड़ी हुई थी। तो वो बताती है कि मैंने तो किसी भी चिड़िया की नाक चोंच से जुड़ी हुई नहीं देखी। मोहित ने पापा से पूछा, ऐसा क्यों है पापा? फिर मोहित ने अपने पापा से पूछा कि ऐसा क्यों है कि उसकी नाक जो है वो चोंच के साथ जुड़ी हुई है। पापा बोले, कीवी घने जंगलों में रहती है जहां वह केंचुए, कीड़े मकोड़े और कंदमूल खाती है। उसकी लंबी नाक उसे अपना खाना ढूंढने में सहायता देती है। कीवी अपनी नाक से सूंघकर खाना पहचानती है। मोहित ने पापा से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसके पापा ने बोला कि कीवी जो है वो घने जंगलों में रहती है जहां पर वो केंचुए, कीड़े मकोड़े और कंदमूल खाती है। उसकी लंबी नाक उसे अपना खाना ढूंढने में सहायता देती है, यानी वो अपने नाक से सूंघकर अपना खाना ढूंढने में सहायक होती है। कीवी अपनी नाक से सूंघकर अपना खाना पहचानती है। नाक से उसकी खुशबू सूंघकर वो अपना खाना पहचान लेती है कि कौन सी चीज वो खाती है। केंचुए जो मिट्टी में छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, वो कीड़े मकोड़े ये भी मिट्टी में या जो भी कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं उनको पकड़ कर खाती है, और कंदमूल खाती है। और उसकी लंबी नाक उसे अपना खाना ढूंढने में सहायता देती है। रानी ने आश्चर्य से पूछा, पापा फिर तो यह बहुत अजीब चिड़िया होगी। अजीब चिड़िया क्यों उसको लगा? क्योंकि वह नाक से सूंघकर अपना खाना पहचानती है, उसकी चोंच जो है वो बिल्कुल उसके नाक के साथ जुड़ी हुई है। तो इन सब चीजों को देखकर उसको लगा कि ये तो बहुत अजीब चिड़िया होगी। पापा ने हंसते हुए उत्तर दिया, कीवी एक बहुत शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। यदि वह किसी व्यक्ति को देख ले तो भाग खड़ी होती है, फिर वह जाकर लंबी लंबी झाड़ियों में जा छिपती है। हाँ, इसकी एक विशेषता यह है कि इसे उड़ान भरनी नहीं आती। जब रानी ने पूछा कि ये चिड़िया तो बहुत अजीब सी होगी, तो उसके पापा ने हंसते हुए उत्तर दिया, हंसते हुए उन्हें बताया कि कीवी जो है वो बहुत एक शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। यानी बहुत शर्मीली है, किसी को भी देखकर, किसी भी व्यक्ति को देख लेती है तो उसको देखकर भाग जाती है और जाकर लंबी लंबी झाड़ियों में जा छिपती, क्योंकि छोटी सी है तो लंबी लंबी झाड़ियों में छिप जाती है। और इसकी एक विशेषता यह है कि इसे उड़ान भरनी नहीं आती। ये एक ऐसी चिड़िया जो ज्यादा उड़ नहीं सकती, आसमान में उड़ नहीं सकती। तो ये क्या करती है, जब भी कोई व्यक्ति इसको देख लेता है तो ये जाकर लंबी लंबी झाड़ियों में छिप जाती है।
छोटी सी है तो लंबी लंबी झाड़ियों में छिप जाती है और इसको उड़ना नहीं आता। मोहित ने पापा से फिर पूछा, पापा कीवी जैसी और कौन कौन सी चिड़िया हैं जो उड़ नहीं सकती? जब मोहित के पापा ने उसे बताया कि कीवी चिड़िया कैसी है, तो उसने फिर अपने पापा से क्या पूछा कि पापा कीवी जैसे और कौन कौन सी चिड़िया हैं जो उड़ नहीं सकती और कौन कौन से पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते? यहाँ पर एमू और रिया, पापा बोले एमू और रिया ये सब चिड़िया भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। वहाँ की दो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की चिड़िया बताई, एमू और रिया, जो उड़ नहीं सकती हैं। रानी और मोहित एक साथ बोले, पापा अब जब हम राजन चाचा को पत्र लिखेंगे तब उनसे इन चिड़ियों के बारे में भी पूछेंगे और उनके चित्र मंगवाएंगे। रानी और मोहित एक साथ बोले कि पापा अब जब हम राजन चाचा को पत्र लिखेंगे जब हम राजन चाचा को पत्र लिखेंगे तो हम उनसे इन दोनों चिड़ियों के बारे में भी पूछेंगे और उनके फोटो भी मंगवाएंगे, यानी उनके चित्र भी मंगवाएंगे। पापा मुस्कुराते हुए बोले, पहले अपने राजन चाचा को एक अच्छा सा धन्यवाद का पत्र तो लिखो, वे भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में होंगे। पापा ने मुस्कुराते हुए यानी हंसते हुए बोला कि पहले अपने राजन चाचा को एक धन्यवाद का पत्र लिखो कि उन्होंने तुम्हें ये सब चीजें बताई हैं, वो भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में होंगे, यानी वो भी तुम्हारे पत्र के इंतजार में होंगे।